तो मैं आपसे अपना क्रैश डाइट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। ओके, सो फर्स्ट क्या हुआ था, मेरा वेट 86 kgs तक, पहले जब फर्स्ट वेट लॉस के बारे में ये एक्सपीरियंस मैं बताने वाली हूँ आपको। जब मेरा वेट करीबन 86 kgs तक पहुँच गया था और मैं एक्सरसाइज तक भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसी दौरान मेरे पैर में इंजरी आ गया था। मैं गाड़ी से गिर गई थी तो मेरे पैर का बहुत भयानक मोच आ गया था। इस वजह से मैं एक्सरसाइज भी करना मेरा मना था। वीएलसीसी में मैं करती थी जिम, तो वहाँ पे मेरे जो ट्रेनर है उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनको बोला कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ सर, क्योंकि मेरे पैर में मोच आया तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि फ़ाइन, तो उन्होंने मुझे बोला कि इट्स ओके, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो कोई नहीं, मैं आपको एक डाइट दे रही हूँ, वो लिखो एंड वो आप फॉलो करो, ठीक है। एक्सरसाइज आपको करना है, लेकिन अभी जब तक आप बेटर फील नहीं करते तब तक आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने नोट डाउन कर लिया जो डाइट उन्होंने मुझे बोला, फिर मैंने वो डाइट फॉलो किया। बेसिकली उस डाइट में क्या करना था, बहुत ही सिंपल है। आपको सुबह एज अ ब्रेकफास्ट खाना है 3 मैरीगोल्ड और ब्रिटानिया बिस्किट। आपको लंच में खाना है 200 ग्राम खट्टा दही, एंड देन इन बिटवीन आपको खाना है 3 आलमंड्स और आलमंड्स, एंड देन रात को आपको चिकन स्टू खानी है, वो भी लाइक 200 ग्राम और 150 ग्राम की चिकन को लेके स्टू बना के खानी है। और थ्रू आउट द डे आपको पानी पीते जाना है, जितना हो सके, जितना आपका बॉडी ले सके। बस यही था डाइट, और कुछ तामझाम नहीं है। इन बिटवीन अगर आपको भूख बहुत तेज़ लगता है तो आप एक आध फल खा सकते हो। अदर देन दैट, इफ़ यू कैन अवॉइड दैट, यू ऑल्सो हैव टू अवॉइड इट। एंड आई वॉज लिटरली डूइंग इट, लाइक आई वॉज सो डिटरमाइंड कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वेट लूज़ करना है, तो मुझे अगर ये डाइट करके वेट लूज़ करना है तो डू इट। कोई बड़ी डील नहीं था मेरे लिए, चलो मैं करूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट मेरा जो ट्रेनर है मुझे उन्होंने ये डाइट दिया है, एंड आई डेफिनेटली गोना फॉलो इट। सो मैंने फॉलो किया अच्छे से। इनिशियली बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली भूख बहुत लगती है, पर मैं क्या कर रही थी, आई वाज सो डिटरमाइंड कि मेरे को भूख भी लगता था ना, तो मैं फूड गैप कर लेती थी, कोई दिक्कत नहीं होता था। कष्ट होता था बहुत ज़्यादा, पर आई वॉज एबल टू टॉलरेट दैट पेन। तो मैं वो कर रही थी एंड लिटरली आई सॉ द रिजल्ट आफ्टर अ वीक। आई सॉ दैट आई हैव लॉस्ट 2 kgs ऑफ वेट, and in the same way I have been losing weight every week, like up to 2 kgs of weight I have been losing every week back then. So I was so happy कि हर वीक में मेरा 2 kg करके वेट लूज हो रहा है। इस तरह से मैं कैलकुलेट करती गई कि कितने महीनों में मैं और वेट लूज करूँगी। तो कभी ऐसा भी नहीं होता कि आपकी कैलकुलेट हमेशा काम आता है, अनबन हो जाती है। एनीवेज, तो मैं इसी तरह से फॉलो करती रही। एक चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, वो है पॉटी होने का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आप कम खा रहे हो तो इस वजह से ना वो आई डो नॉट नो, मुझे थोड़ा दिक्कत हो गया था पॉटी का। तो मैंने क्या किया, उसके बाद मेरे को ऐसा भी होता था कि मैंने अच्छा खासा दिन जा रहा है लेकिन मेरे को पॉटी नहीं हो रही है। दैट वाज रियली बैड थिंग। सो व्हाट आई यूज्ड टू हैव, मैं हर हफ्ते एक दवाई खाती थी, कायम चूरन नहीं, ओ माय गॉड, कायम चूरन का और एक स्टोरी है जो कि मैं यहाँ पे बताऊंगी कि नहीं पता, पर लेट मी जस्ट फिनिश दिस टॉपिक फर्स्ट, देन आई मे टॉक टू यू अबाउट इट लेटर। कायम चूरन नहीं, वो तो माफ़ी करो मेरे से, वो मेरे से नहीं होगा, वो भयानक हालत हो गया था मेरा। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपने कायम चूरन क्यों खाया, कायम चूरन नहीं खाना है, आपको ये वाला खाना है। तो मुझे एक दूसरा वाला दिया जो कि बहुत ही मीठा है, लाइक इट्स अ शुगर सिरप। तो मैं क्या करती थी, पानी में उसको घोल के खा जाती थी और मेरा पेट पूरा साफ़ हो जाता था। तो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू डू पॉटी।
एंड ये लगातार मैंने 8 महीने तक चलाया। नहीं, उतना दिक्कत कुछ होता नहीं था, एक ही दिक्कत होता था, आई वॉज वेरी आई यूज टू फील वेरी हंग्री बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया कि इन बिटवीन आपको जो सामान खानी है वो खानी है, इतना कुछ है ही नहीं। मैं तो फ्रूट्स भी अवॉइड कर लेती थी, मैं नहीं खाती थी। मुझे बोला कि अगर मुझे बोला कि अगर आपसे हो नहीं रहा है तब जाके फ्रूट्स खाओ। तो अगर बहुत भूख लगे तो फ्रूट्स खाओ। तो क्योंकि इतना स्ट्रेच करके ये था, तो मैंने सोचा कि मतलब थोड़ा और कैलोरी मेरे शरीर में आ जाएगा, तो इससे बेहतर है कि फ्रूट्स वगैरह कुछ खाते नहीं है, बस 3 टाइम का खाना खाते हैं एंड देन रन। तो क्योंकि फल वगैरह खाना आप खा सकते हो, लेकिन आई यूज टू अवॉइड इट क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कैलोरी अपने शरीर में नहीं जाती थी। तो इसी तरह से मैं चलती रही। मेरे को वेट प्लेटो का बहुत डर था कि वेट प्लेटो ना आ जाए, पर थैंकफुली वेट प्लेटो नहीं आया था। एक बीच में ये हो गया था कि मैं 2 हफ्ते लगातार ये डाइट विदाउट चेकिंग माय वेट में करती रही। फिर 2 हफ्ते बाद मैंने जब चेक किया, मेरा वेट जैसा 2 हफ्ते पहले था वैसे ही रहेगा। आई वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड दैट डे। फिर मैंने क्या किया, आके मैंने तुरंत खाना खाया मतलब मैंने बिस्किट, चाय वगैरह कुछ चीज़ें मैंने खाया जो कि आउट ऑफ द डाइट है। मैं वो एक दिन के लिए आउट ऑफ द डाइट चली गई जब मुझे पता चला कि मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है। फिर उसके अगले दिन से स्टार्टेड डूइंग द डाइट एंड एवरीथिंग केम बैक टू नॉर्मल। फिर से मैं वेट लूज़ करने लगी एंड ये सिलसिला चलता गया 8 महीने तक। सच बताओ, जो खट्टा दही है मेरे से खाया नहीं जाता था। ऐसा होता था कि वॉमिटिंग लगता था क्योंकि आई डू नॉट लाइक खट्टा दही, पर आई स्टिल यूज टू हैव इट एंड नाक दबा के कुछ भी करके खा लेती थी। मैं कोई वॉर वगैरह जीत चुकी हूँ दही खाने के बाद, ऐसा ही फील होता था मुझे क्योंकि आई डू नॉट लाइक खट्टा दही एज आई सेड। तो कभी मैं चाय ज़रूर पीती थी विथ शुगर फ्री, क्योंकि चाय के बिना मैं नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। चाय मेरे को पीना ही था तो मैं चाय पीती थी। इसी तरह से लगातार 8 महीने चलता रहा और मैं वेट लूज़ करती रही। आई वॉज वेरी हैप्पी। देन बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, एक इफ़ आई टॉक अबाउट, तो ये तो था मेरा वेट लॉस। अब इससे ये अच्छी बात है कि मैं वेट लूज़ करती गई शॉर्टेज पीरियड ऑफ टाइम में करती ही गई। ये बहुत ही बढ़िया बात हुआ ये क्रैश डाइट से। जो साइड इफ़ेक्ट्स इसका हुआ है वो है, मेरा जो बाल थे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से झड़ने लगे मेरे बाल। इतना तेज़ी से मेरे बाल झड़ने लगे कि मैं आपको क्या बताऊँ। बाल निकल ही जाता था। आई यूज़ टू लिटरली आई वॉज अफ्रेड दैट मेरे को कैंसर हो गया है क्या। लिटरली आई स्वेयर ऑफ गॉड आई यूज़ टू थिंक कि मेरे को कैंसर हो गया, क्योंकि इसी तरह से बाल किसी का नहीं झड़ता है अचानक से। इतना बाल झड़ता था। लोग, आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग, आई एम टेलिंग यू, इतना बाल झड़ता था। मेरी मम्मी सब जाके डर गए थे कि हो क्या रहा है, बाल क्यों झड़ रहा है इतना। बाल इसलिए झड़ रहा था क्योंकि मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था अपने खाने से। इस वजह से मेरा पूरा बाल झड़ के इतने मोटे से इतना बाल हो गया। मैं ब्रेड की बात कर रही हूँ। पहले ब्रेड ऐसा होता था, अब ब्रेड ऐसा होने लगा है। इतना पतला ब्रेड, जैसे कि किसी छिपकली का पूंछ हो, लिटरली। तो फिर मैंने क्या किया अपने बालों के लिए, क्योंकि थोड़ा लंबा वगैरह बाल था, मैं नहीं चाहती थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो बालों के लिए मैं अलग से साग खाने लगी। उसको बॉईल करके, कोई सब्जी वगैरह बना के नहीं, उसको बस बॉईल करके नमक डाल के मैं खा जाती थी। बहुत ही वाहियात है, पर खाना पड़ता था। तो ये तो गया मेरा हेयर की बर्बादी। अब स्किन के बारे में आते। मेरे स्किन का हालत जो हो गया था मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे स्किन का हालत बहुत ही ख़राब हो गया था। ऐसा लग रहा था स्किन से सारा मॉइस्चर, सारा निखार। स्लिम होने के बाद भी आई यूज़ टू लुक लाइक भीगी बिल्ली। इस तरह से मेरा मुंह सूख गया था मेरा पूरा मुंह। डार्क सर्कल यहाँ पे पूरा एकदम गड्ढा बन गया था यहाँ पे। डार्क सर्कल का गड्ढा नहीं, स्लिम हो गई थी इस वजह से गड्ढा बन गया था यहाँ पे। तो एकदम पूरा मेरा बेकार फेस हो गया था और एकदम से इस तरह से सूख गया था और बहुत ज़्यादा स्लिम हो गया था। वो स्लिम हो गया था, चलो कोई नहीं, बहुत ज़्यादा सूख गया था, गड्ढा हो गया था फेस में। एंड पेशेंट लग रही थी, ऐसे लग रही थी किसी चीज़ का रोग हुआ है मुझे, वो वैसे टाइप की लगती थी मैं।
तो ये तो गया मेरा फेस। अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी पे ये असर हुआ क्योंकि मैंने एक ट्रिमेंडस वेट लूज़ किया है शॉर्टेज पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इस वजह से मेरा जो वेट है वो लूज़ तो हो गया, लेकिन मेरा बॉडी का जो लूज़ स्किन है वो रह गया। इस वजह से मैं स्लिम होने के बावजूद मैं मोटी लगती थी। मोटी मतलब मोटी वाला मोटी नहीं, पर हेल्दी लगती थी। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्किन है वो अभी तब भी लूज़ था। मेरा स्किन जो था वो तब लूज़ हो गया था। कोई भी कपड़ा पहनती थी मैं हेल्दी लगती थी, मैं स्लिम लगती थी, पर मैं एक लूज स्किन का भी वेट जो है वो मेरे कि कोई भी कपड़ा पहनूँ समझ आता था। एंड क्योंकि ये 8 महीने के दौरान मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया बिकॉज आई वॉज अ फूल। आई यूज टू थिंक दैट कि मैं ये डाइट करके वेट लूज़ कर रही हूँ। नाउ आई डू नॉट थिंक आई नीड टू डू एक्सरसाइज। आई डिड नॉट नो कि एक्सरसाइज के बिना मेरा शरीर नहीं लगेगा, एक बस्ता लगेगा। विदाउट एक्सरसाइज मेरे शरीर का कोई शेप नहीं आएगा, मैं अच्छी नहीं लगूंगी, ये मुझे नहीं पता था। मैं विदाउट एक्सरसाइज ये डाइट कर गई, टेकन फॉर ग्रांटेड लेके कि डाइट करके मेरा वेट लूज़ हो रहा है तो मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है। एंड फिर जब मैंने वेट लूज़ किया मैंने देखा कि एक्सरसाइज ना करने का इफेक्ट मुझे मिल गया है। मेरा बॉडी का सारा स्किन लूज़ हो गया है। अब ये दिखता है, अगली लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो और एक चीज़ हो गया, क्योंकि मेरे को अपने गोल पे पहुंचना था। 50 kgs वेट पे जाना था। मैं लास्ट 56 गई तो 50 पे मुझे जाना था। तो आई कीप डूइंग दैट डाइट इवन आफ्टर 8 months। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये डाइट मेरे बॉडी में यूज टू हो गया था और ये काम करना बंद कर दिया था। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट मैं जब दही खाती थी, दही आई डो नॉट नो पहले टॉलरेट कर लेती थी, अभी दही खाने से मेरे को वॉमिटिंग आता था। तब दही खाने आफ्टर 8 months दही खाने से ही मेरे को वॉमिटिंग आता था, दही नहीं खा पाती थी। और एक चीज़ जो मैं फूड गैपिंग का जो पेन है वो जो पहले सह लेती थी, आफ्टर 8 months फूड गैपिंग का वो पेन मैं सह नहीं पाती थी। इस वजह से ऐसा होता था कि मैं बोलती थी ठीक है चलो आज डाइट नहीं कर पा रही हूँ, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, खाना खा लेती हूँ। वो दर्द सह नहीं पाती थी, खाना खा लेती थी। फिर मैं सोची थी ठीक है चलो कल से फिर यही सेम डाइट वाला फिर यही सेम डाइट करेंगे कल से। फिर कल आता था, फिर कल एक ही कष्ट होता था, फिर मैं खाना खाती थी। फिर मैं ठीक है अभी 2 दिन हुआ है ना, कल फिर से मैं ये वाला ही डाइट करूँगी क्योंकि इस वाले से मैं स्लिम हुई हूँ तो ये वाला ही डाइट करूँगी। तो ये सोच के मैंने ये वाला कल कर करके फ्रस्ट्रेटेड होके मैंने डाइट ही मैंने छोड़ दिया था। मैंने खाना खाना चालू कर दिया था। खाना खाना चालू करने के बाद लाइक आई लॉस्ट कंट्रोल। हर चीज़ में अपना मैं कंट्रोल लूज़ कर चुकी थी। मैं खाना खाना चालू कर दिया था। एंड कल करते हुए आई स्टार्टेड गेनिंग वेट अगेन एंड रैपिडली। जितने जल्दी मैंने वेट लूज़ किया तो उतनी जल्दी मैंने वेट गेन भी किया। तो आई सजेस्ट यू गाइज टू नॉट गो फॉर एनी क्रैश डाइट। प्लीज़ डू इट इन अ गुड वे और यू कैन गो फॉर कीटो डाइट ऑल्सो। इट्स अ रियली गुड फॉर योर बॉडी बट इट्स ऑल्सो गुड डाइट। बट अगर आपको वो भी नहीं करना, गो फॉर लो कार्ब्स डाइट। नो मैटर व्हाट यू डू नॉट गो फॉर क्रैश डाइट। इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन, योर बॉडी, योर हेल्थ एज वेल एज योर लाइफ. You may go to the hospital any day. I thank to God. I really thank to God कि मैं हॉस्पिटल नहीं गई. हालांकि मैं जो कर रही थी वो हॉस्पिटल जाने लायक ही था और मैं बच गई. पर हर कोई नहीं बचेगा और मैं हर बार नहीं बचने वाली हूँ. तो एक बार मिस्टेक हो गया, दोबारा नहीं करना है. तो अगर आप में से कोई भी अभी क्रैश डाइट कर रहा है, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट. गो फॉर द नॉर्मल डाइट, डू नॉट गो फॉर एनी क्रैश डाइट. तो ये मैं जो छोटा करके मैंने कोशिश किया अपना स्टोरी बताने के लिए. हालांकि एकदम डिटेली जाती तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता. और कायम चूरन वाली मैं ज़रूर आपको एक दिन बताने वाली हूँ. नहीं पता किस किस को सूट करता है. मेरे लिए तो बंदूक था मेरे सिर में, ऐसा लगा कभी भी चल जाएगा वो बंदूक. एनीवेज, तो आई होप यू guys enjoyed this video, and if you did then do not forget to subscribe to my channel, like this video and share it, and I'll be catching you guys on my next video. Till you guys take care. Bye.